हेलो, सुप्रभात। आज का पाठ का नाम है चार कल्पतरु। इस पाठ के संबंध में आप बता रहे हैं कि यह परिचय, इसका पाठ का परिचय समझिए। प्रस्तुत पाठ ये बेताल पंचविंशति नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें मनोरंजक एवं आकर्षक जनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। इस कथा में जिमुतवाहन अपने पूर्वजों के काल में गृह उद्यान में आरोपित कल्प वृक्ष से सांसारिक द्रव्यों को न मांगकर संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने का वरदान मांगता है, क्योंकि धन तो पानी की तरह के समान चंचल है। केवल परोपकार ही इस संसार का सर्वोत्कृष्ट तथा चिर अस्थायी तत्व है। अब यह अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र है। अब यहाँ है सभी रत्नों पर्वतों का राजा नामक हिमालय है। तस्य ऊपरी, उस चोटी के ऊपर विभाति कंचनपुर नाम नगर, उस चोटी के ऊपर कंचनपुर नाम का एक नगर है। तत्र जिमुत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म। तत्र मन वहाँ श्रीमान जिमुतधरपति नाम के जिमुत केतु रहते थे। तस्य, उनके उद्यान में, गिरि के उद्यान में कुल क्रमागत कल्पतरुस्त, उनकी परंपरा, वंश के परंपरा की से कल्पतरु स्थित, कल्पतरु जो है स्थित था, वहाँ था। सह राजा, वह राजा केतु तम कल्पतरुम आराध्य, उस धूमकेतु को आराधना से, प्रार्थना से, उनके प्रसाद से और बोधिसत्व वट वृक्ष से जिमुत वाहन नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ। सह महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी, सभी प्राणियों पर दया करने वाले था। तस्य गुणी, उनके गुण से प्रसन्न स्व सचिवई, अपने सचिवों को प्रेरित किया, बुलाया। और राजा कालेन संप्राप्त जीवनम, राजा जो है समय के अनुसार प्राप्त जुआ को प्राप्त करके युवराज पद पर अभिषेक किए। युवराज पद पर अभिषेक किए। जौवन राज्य स्थित युवराज पद प्राप्त करके सह जिमुत वाहन कदाचित हितैषी भी पितृभी मंत्री भी उक्त है। अपने कदाचित हितैषियों से और मंत्रियों को बुलाकर कहे, क्या कहे? हे युवराज, जो अयम सर्व कामद कल्पतरु तो उद्याने तिष्ठति, जो
जो सभी कामनाओं को पूरा करने वाला कल्पतरु, कल्प बरगद के वृक्ष तुम्हारे आपके ध्यान में स्थित है, वह हमेशा पूजनीय है। अस्मिन अनुकूले, इसकी अनुकूल स्थिति शक्रो अपि, शक्र भी इसको बाधित नहीं कर सकते हैं। एतत् आकरण, आकरण में तत्, ऐसा सुनकर जीमुत वाहन अचिंत्यत मन में सोचने लगे। अहो कहते हैं कि अहो ईदृशम परंपरा पादवम, यह मेरा जो है पादप या इस प्रकार की पौधा ना प्रार्थना किया हूँ। सर्वै पुरुषै, सभी पुरुषों के अस्माकं तादृशं फलम किम अपि नासिदति, सभी पुरुषों के लिए हमारा वैसा फल ना सिद्धति, किंतु केवलम कंचित अर्थो, माने कोई जो है ऐसा नहीं है, किंतु केवल कोई भी धन भी नहीं मांगा है। तत्अस्मात्, इससे मनोरथम अभिष्टम साध्यामि, इससे अपना मनोरथ सिद्ध करता हूँ। स्व आलोच्य, ऐसा सोचकर स पितु अंतिकम आगता, ऐसा सोचकर पिता के समक्ष गए। आकर, आगत्य च, आकर, सुखम सुख आसीनः पितरम अंत के नयजर, सुख का अनुभव, सुख का जो है पिता के पास कहे। सुखम आसीनः, सुख पर आसीन पिता से कहे, हे तात त्वं तु जानसी, हे पिता आप तो जानते हैं कि यदस्मिन् शरीरम इदम सर्वम धनम विचित चंचलम है, आप तो यह जानते हैं कि यह शरीर सभी धनों की में समुंदर की तरह एक चंचल होती है। धन जो है चंचल है, आती है जाती, इस प्रकार की जो है प्रार्थना किए। अब दूसरा भाग,